स्टार्ट। पिछली सदी के 5वें दशक में लिखी गई अज्ञेय की एक कविता हरी घास पर क्षण भर में आधुनिक व्यक्ति से हरी घास पर क्षण भर बैठने का आग्रह किया गया है। विराम। इस आधुनिक व्यक्ति के पास हरी भरी घास पर चैन से 2 पल बैठने का वक्त नहीं। विराम। समय ने करवट ली और देखिए, अब बैठने के लिए वह घास ही गायब है। विराम। चिकित्सा की तमाम पद्धतियों यानी एलोपैथ से लेकर आयुर्वेद तक हरी घास पर सुबह के समय नंगे पैर चलना आंखों की रोशनी और समूचे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद मानते आए हैं। विराम। आज बदले वक्त में कृत्रिम घास का बोलबाला तो है, जो हमें कालीन से लेकर चप्पलों तक में जड़ा हुआ मिल जाता है, लेकिन प्राकृतिक घास वाले पार्क या उद्यान परिदृश्य से गायब है। विराम। इक्का दुक्का कहीं है भी तो वहां आम लोगों की पहुंच बंद होती जा रही है। विराम। आज हरी घास हमारे लिए महज कल्पना की चीज होती जा रही है। विराम। एक तो पार्कों में घास ही मयस्सर नहीं, और अगर कहीं है तो घास पर चलना मना है। लिखित पट्टी पार्क में जगह जगह लगी होती है। विराम। इस घास के सौंदर्य को केवल दूर से निहार सकते हैं, हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते। विराम। घास पर बैठना प्रकृति को नजदीक से समझना और महसूस करना है, जिससे हम आज महरूम हो चुके हैं। पैरा। कुछ दिन पहले की बात है। उस दिन पार्क में घास की मशीन के जरिए कटाई चल रही थी। विराम। हरी भरी घास के गट्टर को माली उठा उठाकर एक टेम्पो से भर रहा था। विराम। जिज्ञासावश मैंने पूछ लिया, क्या यह घास गाय भैंसों के लिए आसपास के किसी डेयरी फार्म में दी जाएगी? माली का जवाब सुनकर मैं चौंक गई। विराम। उसने बताया कि इस घास को गाय भैंस को नहीं खिला सकते, क्योंकि इस घास में रसायन है। विराम। ऐसी हरी भरी घास देख मेरे मानस परकोटे पर बचपन में देखी वे महिलाएं प्रतिबिंबित हो उठी, जो सिर पर घास का गट्ठर उठाए खेत से आती थी। विराम। माली की बात से मन विचलित हो गया। विराम। इतनी बड़ी मात्रा में घास चारे के रूप में इस्तेमाल न होकर कूड़े के ढेर में जाएगी। विराम। घास का रंग अतिरिक्त हरा रहे और वह देखने में सुंदर लगे, केवल इसलिए कीटनाशक डालकर घास को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया जाता है। विराम। सुनकर बुरा लगा। विराम। पैरा। यह कृत्रिमता मात्र घास तक सीमित नहीं है। विराम। पार्कों में वृक्ष के नाम पर छोटे छोटे झाड़ ही देखने को मिलते हैं, जो काट छांट कर बनाई गई कृत्रिम आकृति के कारण भले ही मन को मोह ले, लेकिन उनका यह कृत्रिम रूप उन वृक्षों का मुकाबला नहीं कर सकता, जो हमने बचपन में सड़क के किनारे किनारे लगे देखे हैं। विराम। आम, कटहल, नीम, जामुन, शीशम के लंबे, गहरे और छायादार विराम इन विदेशी कृत्रिम झाड़ की तरह देसी वृक्षों को
देखभाल की जरूरत कतई नहीं होती। विराम। मौसमी बारिश इनका एकमात्र जल स्रोत होता है। विराम। इनमें से बहुत सारे वृक्ष न केवल फल देते हैं, बल्कि आने जाने वाले राहगीर को पल भर सुस्ताने के लिए छायादार स्थली भी मुहैया कराते रहे हैं। पैरा। आज हम सौंदर्यीकरण के कारण सॉरी सौंदर्यीकरण के नाम पर वृक्षों में मात्र बोनापन पैदा कर रहे हैं। विराम। घने छायादार और फल युक्त वृक्ष अब न तो पार्कों में दिखते हैं और न ही सड़क किनारे। विराम। आज हमें पेड़ और पौधों की विदेशी किस्में ज्यादा भाती है। विराम। ये किस्म भले ही दिखने में सुंदर हो, लेकिन दैनिक जीवन में किसी काम के नहीं। विराम। ऊपर से अतिरिक्त मेहनत और लागत अलग से। विराम। एक और हम प्रकृति में बौनापन पैदा कर रहे हैं, दूसरी ओर विकास के नाम पर लगातार प्रकृति के फेफड़े कहे जाने वाले जंगलों को काट कर प्रकृति को दोहरी क्षति पहुंचा रहे हैं। विराम। हम हजारों वृक्षों को काट कर पौधारोपण का दिखावटी आह्वान करते हैं, जो मात्र तस्वीरों में सिमट कर रह जाता है। विराम। पौधारोपण का हर साल अभियान चलता है, बावजूद कितने पौधे वृक्ष रूप में विकसित होते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। पैरा। विश्व में बढ़ती हुई महामारियां और जलवायु परिवर्तन को हम न केवल बेहद नजदीक से देख रहे हैं, आज उसकी जद में है। विराम। इससे दुखी भी हैं, लेकिन उपायों के विषय में न तो आम लोग गौर करते हैं और न सरकारें सोचना तक चाहती है। विराम। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष धू धू कर पहाड़ के जंगल जलते हैं। विराम। इनके पीछे क्या वास्तव में मात्र गर्मी ही कारण है, या व्यक्ति का स्वार्थ इन जंगलों को माचिस की तीली दिखाने का काम करता है? जांच होनी चाहिए। विराम। वन क्षेत्र निरंतर घट रहे हैं। विराम। प्राकृतिक खनिज और विकास के लिए हम प्रकृति को निरंतर नंगा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा महामारी और पर्यावरण असंतुलन के रूप में भुगत भी रहे हैं। विराम। लेकिन निहित स्वार्थों के आगे घुटने भी टेकते रहे हैं। विराम। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश विभिन्न सम्मेलन आयोजित करते हैं। विराम। सम्मेलनों में पर्यावरण के प्रति चिंता भी जाहिर होती है, लेकिन विकास के घोड़े की लगाम को जरा भी ढील नहीं देना चाहते। विराम। सुंदरलाल बहुगुणा जैसा व्यक्तित्व आज हम सबके बीच नहीं है। विराम। आवश्यकता इस बात की है कि हम सबके बीच से ऐसा पर्यावरण प्रेमी एक जुनूनी व्यक्ति उठ खड़ा हो, जो अपनी सुख सुविधा और निजी स्वार्थों को त्याग कर प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य की सुधि ले। विराम। प्रकृति है तो हम हैं। विराम। यह मनुष्य को समझना होगा, अन्यथा समय रूपी सांप के निकल जाने पर लकीर पीटने से क्या फायदा। विराम।